नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि कल हमने लास्ट डे हमने जो ट्रेड दिया था उसके बारे में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद मार्केट व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट डे एक ही ट्रेड आप लोगों को जो है प्रोवाइड किया था, वो है आईसीआईसीआई जी। ये जो है जनरल इंश्योरेंस करवाता है। ये आईसीआईसीआई जो ये कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी है और ये इंश्योरेंस जो है करवाता है। अब देखिए, ये जो कंपनी का हमने जो ट्रेड ये दिए थे हमने 9:17 पे। हमने ये बताया थे कि आईसीआईसीआई कैन बॉट, ठीक है ना। तो आईसीआईसीआई अगर आप बाई किए होते हैं 9:17 पे, तो 9:17 का अगर आप देखिएगा, ये 15 का कैंडल है, 16 ये 17, तो 17 मिनट पे इस जगह पे इसका भाव चल रहा था लगभग 1690 समथिंग, ठीक है ना। 1690 से आप मान लीजिए थोड़ा डिले होता है पढ़ने समझने में, तो 1690 से 1700 के बीच में आप इसको पकड़े होंगे। बहुत सारे लोग हमारे जो स्टूडेंट वगैरह हैं या फिर फॉलोअर्स वगैरह हैं, वो लोग ये 1690 से 1700 के अंदर इसको पकड़े होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये जो आईसीआईसीआई जी है, इसका जो हमने एग्जिट दिलाए थे वो कहाँ पे दिलाए थे, वो हमने दिलाए थे, हमने बोला थे इंट्राडे बुक्ड। ये किए थे 11:18 पे, ठीक ना। ये कब किए थे? 11:18 पे। तो हम मान के चलते हैं कि हमने इस लेवल पे कहीं पे इसका एंट्री डाला है और ये हमारा 11:18 देखिए कहाँ पे होता है। ये हमारा 11:18 का कैंडल है, ये वाला परफेक्ट जो कैंडल है, ये 11:18 का कैंडल, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं कि इस एरिया में हमने जो प्रॉफिट बुक किया एकदम टॉप पे, ठीक है, एकदम बॉटम पे इसको पकड़ने का ट्राई किया, एकदम टॉप पे इसको सेल करने का ट्राई किया। अब देखिए कि इस बंदे का एक्यूरेसी थोड़ा समझने का ट्राई करिए कि एकदम टॉप पे ये मैंने आपको जो है एग्जिट बताया है, एकदम बॉटम के आसपास मैंने आपको जो है बाई बताया है। अब देखिए, मैं इससे क्या प्रूफ करना चाह रहा हूं, मैं इससे ये प्रूफ करना चाह रहा हूं, अगर आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है, जेन्युइन चार्ट ट्रेडिंग का तरीका है, तो आप फाइंड कर सकते हो कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं और यहाँ पे हमारे साथ अगर सेल करते हैं, तो मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ कि आपको 68 पॉइंट मिलता और ये 4% का रिटर्न होता, 4% का रिटर्न होता, ठीक है ना। अब क्या है कि मार्केट में सर लोग कैश को भाव ही नहीं देते हैं। खास देखिए, लोग बोले तो आम रिटेलर के बात में कर रहा हूँ, ठीक है ना, या आम रिटेलर की बात कर रहा हूँ। मार्केट में अगर 100% है तो 80% जो है वो स्मार्ट मनी है और 20% जो है वो आम रिटेलर है। तो मैं ये आम रिटेलर की बात कर रहा हूँ। आम रिटेलर पे अभी जो है मार्केट में ट्रेंड, मार्केट में एक ऑप्शन का ट्रेंड चल रहा है कि मेरे को ऑप्शन बाइंग सीखना है, मेरे को ऑप्शन सेलिंग सीखना है, मेरे को ऑप्शन हेजिंग सीखना है। ये मींस ऑप्शन ऑप्शन और ऑप्शन, ठीक है ना। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन के सिवा आम रिटेलर के पास। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं कि किस तरीके से ऑप्शन जैसा ही पैसा आप बना सकते हैं, इस तरीके का एक स्टॉक फाइंड करके, ठीक ना। और मेरे चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा लर्निंग मिलेगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक तो मैं आज ही बता के जाऊंगा, और ये चार्ट ट्रेडिंग का तरीका भी मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करने का ट्राई जरूर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखने का ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने एक आम रिटेलर क्या करते हैं कि एक निफ्टी का जो ऑप्शन है, सपोज वो 100 रुपए पे खरीदा होगा, 100 रुपए पे खरीदा होगा। अब क्या है कि जैसे ही वो 20 से 25% अगर ऊपर चलता है तो बहुत एक्सट्रीम प्रॉफिट माना जाता है उसको। 20-25% अगर ये 100 रुपए में खरीदा हुआ ऑप्शन अगर 120 या 125 हो जाता है तो मींस बहुत अच्छा प्रॉफिट इसको माना जाता है, ठीक है। लेकिन लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कुछ बिना सोचे समझे लोगों को ये सलाह देते हैं कि आप जाके सर स्कैल्पिंग करिए, स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, और उस जगह पे लोग पैसा बर्बाद करते हैं। आप देखिए स्कैल्पिंग किस तरीके का होता है। ये 100 रुपए पे आपने ऑप्शन खरीदा, ये 105 रुपए गया आपने बेच दिया, 107 रुपए गया आपने बेच दिया, तो यहाँ पे आपको कितने % प्रॉफिट मिला? 5 से 7% ही प्रॉफिट मिला, 5 to 7% ही आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है ना। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं कि कैश में ऑप्शन जैसे पैसा किस तरीके से आप कमा सकते हैं। जैसे ये आईसीआईसीआई जी है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक है, इस पे 5x लीवरेज मिलता है। अगर आप इंट्राडे में इसको खरीदेंगे
तो आपको इसमें 5x लीवरेज मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? आपने सपोज 20,000 रुपया का इस जगह पे आईसीआईसीआई खरीदना चाहा 1690 के भाव में, ठीक है ना, तो आपको कितने का माल ये खरीदने देगा? 1 लाख का माल खरीदने देगा। 1 लाख, 1 लाख का माल आपको इस जगह पे खरीदने देगा। इट मीन आपको 5x लीवरेज मिल रहा है। आप अगर 1 लाख का माल खरीद रहे हैं 5x लीवरेज लेकर और उसमें 4% प्रॉफिट आप बना रहे हैं, तो आपको कितना पैसा मिला इस जगह पे? 4,000, 4K पैसा आपको मिला। तो आपने लगाया कितना था? 20,000 और आपको बना कितना? 4K। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए, क्या आज का जो इन्फ्लुएंसर लोग सिखा रहे हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, क्या उससे कम थोड़ी ना है ये? उससे कम थोड़ी ना है ये सर, उससे कम थोड़ी ना है ये कम नहीं है सर, ये बहुत ज्यादा पैसा है। अगर आप 20,000 रुपया लगा के 4,000 रुपया अर्न कर रहे हैं, तो ये लगभग आप मान के चलिए 17 से 18% रिटर्न तो हो ही जाएगा। 17 से 18% रिटर्न है ये, ठीक है ना। और लोग 5 पॉइंट 10 पॉइंट स्कैल्पिंग सीखने के लिए दिमाग फोड़ रहे हैं इस मार्केट में आके। तो सर सिंपली देखिए कि इस जगह पे कैश में जो है पैसा बनता है। तो मेरा प्रूफ करने का तरीका यही है, या फिर मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि कैश में पैसा बनता है और एक्सट्रीम पैसा बनता है, और मैंने आप लोगों के सामने ये करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि मैं ये घटना घटने के बाद आके जो है वीडियो बना रहा हूँ कि तो कुछ लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं कि यार यहाँ पे बाय करते तो इतना बनता, वहां पे बाय करते तो इतना बनता। नहीं, मैंने जो आप लोगों को गाइड किया हुआ है वही मैं यहाँ पे डिस्कस करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको माइंडसेट समझ। देखिए ट्रेडिंग कुछ नहीं है सर, जो हमको आता है वो आपको आता है, जो हम देख रहे हैं वो आप ही देख रहे हैं। यहाँ पे बस डिफरेंस है माइंडसेट का सर। ये आप 100% मान के चलिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सही है सर। ये यहाँ पे डिफरेंस बस सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का ही है, अदर्स कोई डिफरेंस नहीं है। एक प्रो ट्रेडर और एक रिटेलर के बीच में सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का ही गेम है, ठीक है ना। तो माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि मैं ऑप्शन में जो पैसा इतना कष्ट करके बना रहा हूं वही पैसा मैं कैश में बना पाऊंगा। तो मेरे को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन में मेहनत नहीं करना पड़ता है क्योंकि इंडेक्स चलता है भाई, रेगुलर आके इंडेक्स देखना पड़ता है। लेकिन कैश में ट्रेड करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कंपनी के बारे में जानना पड़ता है, कंपनी क्या करता है, इसका क्या पोटेंशियल है, इसका चार्ट क्या है, ये सब फाइंड करना पड़ता है आपको। समझ में आ रहा है आपको? तो फिर आपको ये पैसा इजीली बेसिस में, रेगुलर बेसिस पे बना पाओगे, ठीक है। अब चलिए इसके चार्ट के बारे में बात करते हैं कि मैंने ये ट्रेड जो है क्यों दिया था, ठीक है ना। मैंने ये ट्रेड क्यों दिया था? देखिए मैंने आप लोगों को हर बार ये बोलता हूं कि सर कोई रेजिस्टेंस अगर सीधा ब्रेक कर रहा है तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास आके अगर वो प्राइस रुकता है फिर ब्रेकआउट लेने का ट्राई करता है तो मेरे को 100% उस पर इंटरेस्ट रहता है। अगर मेरे को स्टॉक सही रहेगा, या तो चार्ट सही रहेगा, स्क्रिप्ट सही रहेगा, प्राइस सही रहेगा, तो मैं जरूर उस जगह पे ट्रेड करने का ट्राई करता हूं। ये मेरा ट्रेड करने का स्टाइल आप बता सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए सिंपली इसका वीकली टाइम फ्रेम अगर देखिएगा, वीकली टाइम फ्रेम का बोलिंजर बैंड अगर इस जगह पे देखिए तो आपको वीकली टाइम फ्रेम का बोलिंजर बैंड अगर इस तरीके का देखिएगा तो आपको दिखेगा ये वीकली टाइम फ्रेम लगभग इस जगह पे पतला हो गया है। और प्राइस का स्ट्रक्चर देखिए सर, प्राइस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। प्राइस का स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, इस पे देखने में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कैंडलों में आप उलझा रहेंगे, लेकिन एक्चुअली प्राइस का जो पीछे का जो शैडो है वो शैडो आप लोग देखने में चूक जाते हैं कभी कभी। तो मैं दिखा रहा हूं। देखिए जैसे कि एक प्राइस है इस तरीके से ऊपर गया है, अब वो होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। फिर से ऊपर चला जाएगा। यही एक पैटर्न है जो कि प्राइस में मार्केट में चलता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। कब तक होल्ड करता है? मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, मेरे पुराने यूट्यूब चैनल में बहुत बार बताया कि कब तक होल्ड करता है, जब तक कि बैंड को पतला ना कर ले। अब देखिए ये बैंड को पतला कर दिया है, अब इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, अब ये ऊपर जाने का संभावना है। मैंने पहले दिन ही आपको ब्रेकआउट होने से पहले ये ट्रेड दे डाला है, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सिंपली सर, ये सिंपली इसको इस एरिया को बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं करेक्शन है, बहुत लोग बोलते हैं कॉन्वर्ज है, बहुत लोग बोलते हैं ये प्राइस वाइज करेक्शन है, टाइम वाइज करेक्शन, बहुत 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 सारे लोग बोलेंगे। लेकिन सर एक्चुअल में आप अगर प्राइस का स्ट्रक्चर समझ गए तो आपके लिए सब कुछ सेम है, अगर एक्चुअल में प्राइस का स्ट्रक्चर समझ गए। चलिए मैं आपको थोड़ा मोह माया से दूर करने का ट्राई कर रहा हूं। जैसे कि ये हमारा लाइन चार्ट है,
ठीक है ना। अब देखिए देखिए ये पोर्शन आपको घटा के सोचना पड़ेगा, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपको घटा के सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये न्यूज वाला गिरावट है। न्यूज बोले तो ये इलेक्शन वाला न्यूज का गिरावट है, जो सभी चार्ट में आप कोई भी हर 10 स्टॉक में से 8 चार्ट में आपको ये पैटर्न दिखेगा, क्योंकि ये न्यूज वाला गिरावट है। तो इसको छोड़ के सोचिए तो चार्ट कैसे दिखा है, चार्ट ऐसे दिखा है कि ये सीधा ऊपर गया है, जाने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया है, यहाँ पे सस्टेन किया है। इट मींस ये जो है एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये जो है एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, इसको ब्रेकआउट होने का संभावना लगभग 80 to 85% है। तो ये चार्ट देख के, ये चार्ट का सोल जो है इसका सोल बोले तो इसका अंदर जो स्ट्रक्चर है वो देख के मेरे को ये समझ में आया था कि ये जो है स्टॉक बूम करने वाला है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका जो है मंथली टाइम फ्रेम तो देख लिया है, इसका वीकली टाइम फ्रेम मैंने बता लिया है कि यार ये बोलिंजर बैंड जो है पतला कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे आइएगा, डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर सिंपली देखिएगा तो आपको ये दिखेगा कि ये 3-4 दिन से एक रेंज में ट्रेवल कर रहा था। क्या 3-4 दिन में एक रेंज में जो है ट्रेवल कर रहा था? ये देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 4 दिन से ये एक रेंज में ट्रेवल कर रहा था। अब इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर चलिए तो आपको दिखेगा यही वो रेंज था, यही वो रेंज था, और ये रेंज के ऊपर गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद फटाक से नीचे आया और विद इन सेकेंड इसको इतना बाइंग प्रेशर आया कि सीधा खड़ा कर दिया इसको और फिर से ऊपर लेके चला गया। तो मैंने यहीं पर आपको ट्रेड दिया था, एकदम एग्जैक्ट जगह पे यहीं पर आपको ट्रेड जो है दिया था कि इस जगह पे इसको बाय किया जा सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई स्कैनर वगैरह काम नहीं आएगा, आपको मैनुअली सर्च करना पड़ेगा, पूरा स्टॉक मार्केट देखना पड़ेगा, पूरा स्टॉक मार्केट में क्या क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर बूम है, कौन सा सेक्टर में पैसा बनने का संभावना है, कौन सा सेक्टर में जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये सब चीज आपको पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको स्टॉक ढूंढना पड़ेगा एंड उस स्टॉकों में से भी आपको फिल्टर करना पड़ेगा मैनुअली, नॉट स्कैनर। स्कैनर में ये बाद में आएगा, कोई भी स्कैनर डाल के देखिए, ये बाद में आएगा 1 हफ्ता बाद, तब तक ये भाग चुका होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मैनुअली इसको ढूंढने का ट्राई करिए, तो तभी ऐसा स्टॉक जो है आपको मिल सकता है। ठीक है, तो खैर ये अगर इस जगह पे देखिए, ये स्टॉक के बारे में मैं थोड़ा और बता रहा हूं। जैसे ये हाई लगाया, ये क्लोज है, ये ओपनिंग है, ठीक ना। अब कल अगर इसके अंदर ओपन होके इस एरिया पे अगर क्लोज हो जाता है, कल आपने देखा कि ये स्टॉक इस एरिया में क्लोज हो गया, ठीक है ना, इसके ऊपर ही ओपन हुआ, पूरा दिन भर इसके अंदर रहा और इसके अंदर ही क्लोज हो गया, और अगले दिन इसको ब्रेकआउट करने का ट्राई अगर करता है तो ये स्टॉक में ये कैंडल फिर से बनेगा, ये स्टॉक में ये कैंडल जो है फिर से बनेगा। इसके अंदर वो चाहे 1 दिन रह लिया, 2 दिन रह लिया, 3 दिन रह लिया, जैसे यहाँ पे रहा ना, उस तरीके से अगर इस जगह पे कुछ बनता है फिर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये कैंडल फिर से बनेगा। आप इस पे नजर रख सकते हैं, और मैं ये एजुकेशनल पर्पस से मतलब बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको इस जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो खैर ये मेरा ट्रेड था लास्ट डे का और ये सक्सेसफुल रहा है एकदम। मैंने बॉटम पे एंट्री दिया, टॉप पे निकाला, ठीक है। अब चलिए मार्केट व्यू देखते हैं, मार्केट में किस तरीके से जो है माहौल है, किस तरीके से मार्केट चल रहा है। मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है कि कोई भी अगर चीज 100% रिकवर हो जाता है तो उसको सर बहुत स्ट्रांगली माना जाता है, और ये वी पैटर्न होता है। जब कोई स्टॉक या तो कोई स्क्रिप्ट वी पैटर्न में रिकवर करता है तो उसको बहुत स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग इस जगह पे सेल करते करके इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि मार्केट गिरना ही नहीं चाह रहा है ठीक है ना, लोग इतना फंसा हुआ है कि मार्केट गिरना ही नहीं चाह रहा है। और मैंने आपको आप लोगों को साफ साफ बताया हुआ है, जब तक ये वाला, जब ये जिस दिन ये कैंडल बना था ना, तो मैंने उसी दिन से आप लोगों को ये गाइडलाइन दे दिया था कि इसके नीचे जब तक आगे सस्टेन ना करेगा ना, इसको सेल मत करना एग्रेसिवली, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट डे एक और ट्रेड भी दिए थे, कि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक ना। मैंने ये बोला था कि इसके नीचे अगर प्राइस यहाँ पे कहीं भी ऊपर से घूम के आके यहाँ पे अगर सस्टेन करके गिरने का ट्राई करते हैं तो इस केस में आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, जो कि ट्रिगर नहीं हुआ। आशा करते हैं आप जो टेलीग्राम वालों को समझ में आ रहा होगा, ये ट्रिगर नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई ये ट्रेड मैंने लिया नहीं, और ऊपर कॉल साइड भी ट्रेड लिया नहीं, चुपचाप बैठा रहा, देखता रहा, ठीक है ना। अब देखिए छोटा टाइम फ्रेम पे जो है ये ट्रेंड लाइन के अंदर ये चलने का ट्राई कर रहा है। अगर ट्रेंड लाइन के अंदर बोले तो इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर ये जो है चल रहा है, और इसको अगर ऊपर से इसको फिल कर दिया जाए इस तरीके से तो ये जो पैटर्न है ये एक क्या बन जाएगा,
चैनल पैटर्न बन जाएगा। और छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये प्राइस जो है एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। और एक चैनल क्या कहता है कि मैं ऊपर ओपन होता हूं, जिस दिन मैं ऊपर ओपन होता हूं उस दिन मैं नीचे गिरता हूं, जिस दिन मैं नीचे ओपन होता हूं मैं उस दिन ऊपर जाने का ट्राई करता हूं। खैर छोड़िए, आपको मैं थोड़ा प्राइस का बिहेवियर दिखाने का ट्राई करता हूं। देखिए ये चैनल के अंदर चल रहा है ना, तो ये दो ही जगह पे ओपन होता है, या तो ऊपर ओपन होता है या तो नीचे ओपन होता है, ठीक है ना। अगर नीचे ओपन होता है तो मॉर्निंग ट्रेड आपको बाय साइड लेना है, और अगर ऊपर ओपन होता है तो मॉर्निंग ट्रेड आपको सेल साइड लेना है। तो सिंपली इस पैटर्न में ये जो है कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है, इतना आसान सा पैटर्न है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड करना है, ठीक है ना। जब तक इसके अंदर है मार्केट में यही होने वाला है, आपको ये लेवल और ये लेवल को ढूंढना है, और ये इस लेवल पे अगर बीच में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। इस लेवल, दो लेवल को याद रखना है, और जब ये ऊपर जाए यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखे आपको सेल करना है। थोड़ा देखिए बड़े क्वांटिटी नहीं, क्योंकि ये रेंज में फंसा हुआ है, छोटे क्वांटिटी। इट मीन आप अगर 10 लॉट से ट्रेड करते होंगे तो आप उस जगह पे 2 से 3 लॉट से ट्रेड कर सकते हो, बाकी के 7 लॉट नहीं करना है इस रेंज के अंदर, ठीक है ना। तो कृपया करके ये याद रखिएगा कि मैं इस जगह पे छोटे क्वांटिटी से बोल रहा हूं कि ऊपर अगर ओपन इस जगह पे प्राइस आता है तो सेल करने का ट्राई करेंगे, इस जगह पे प्राइस आता है तो बाय करने का ट्राई करेंगे। अगर उल्टा हुआ तो उस केस में हम इस जगह पे 10 के 10 लॉट यूज कर सकते हैं। उल्टा बोले तो कि इस जगह पे मैंने इस जगह पे ट्रेड किया है, थोड़ा ऊपर गया नीचे आया और इसको ब्रेक डाउन करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उस केस में आप इस जगह पे अच्छा क्वांटिटी मार सकते हो। और उस केस में आप ऊपर चलने का ट्राई करें तो उस केस में आप इस जगह पे अच्छा क्वांटिटी मार सकते हो, क्योंकि ये 3-4 दिन इस जगह पे टाइम बिता लिया है। अब अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो उस केस में एक अच्छा लंबा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये मार्केट का व्यू है, कृपया करके अब देखिएगा। अब देखिए मैं एक इंडेक्स का चार्ट रेगुलर डिसाइड करता हूं या तो रेगुलर आप लोगों को रीड करके बताता हूं, बाकी का इंडेक्स सेम टू सेम होता है, बस थोड़ा सा इधर उधर होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस ट्रेड करने वाले बंदे हैं तो आप वो चीज मैनेज कर सकते हैं। तो कृपया करके यही चीज आप दूसरे इंडेक्स पर भी करने का ट्राई करिएगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार ये बोल रहा हूं कि 23,500 के ऊपर जाके लगातार सस्टेन करते रहे तो फिर ये ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी सेलिंग है ये 23,500 लेवल पे। 23,500 लेवल पे ये हेवी सेलिंग इस जगह पे है। अगर आप ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा। अगर वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप करना चालू करता है तो ये प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ मूवमेंट लेते हुए आपको दिखेगा आने वाले टाइम पे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे सर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट करके ये बताना है कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और थोड़ा सर शेयर करिए, क्योंकि चैनल ग्रो होगा, हम भी ग्रो होंगे, आप लोगों को भी ग्रो करवाएंगे। थैंक यू।